आत्मबंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन का प्रकरण चल रहा है हमारे बीच में। आइए आज सुनते हैं हम गरहा गुरुत्व की निशानी। परीक्षा की है आर्य जम्बू स्वामी ने, गरहण्याणेनम बनते जीवे किम जणेय। हे भगवान, आत्मग्रहा दूसरों के समक्ष अपने दोषों का प्रकटीकरण करने से जीव को क्या लाभ होता है। भगवती सूत्र में भी गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान महावीर फरमाते हैं, गरहा सिद्धि पर्यवसाण फला पणत्ता, अर्थात गरहा का अंतिम फल सिद्धि मुक्ति है। सिद्धि से बढ़कर और क्या गरहा का फल हो सकता है। गरहा होने चाहिए अंतःकरण से। अंतःकरण की विशुद्धि के लिए अंतःकरण पूर्वक की गई गरहा गुरुत्व के गौरव से मंडित कर देती है। आत्मबंधुओं, गरहा स्थानांग सूत्र के अंदर 3 प्रकार की बतलाई है। मनसा वेगे गरिहई, कुछ साधक मन से ग्रहा करते हैं। वैसा वेगे गरिहई, कुछ साधक वचन से ग्रहा करते हैं। कायसा वेगे गरिहई, कुछ साधक काया से ग्रहा करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि ग्रहा क्यों करते हैं। पावाणम कम्माणम अकरणयायणम, अर्थात पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए ग्रहा की जाती है। अपनी निंदा ग्रहा वही कर सकता है जिसका हृदय सरल हो, पाप भीरू हो और जिसको अपने अंतःकरण से पापों के प्रति पश्चाताप हो। आत्मबंधुओं, मानसिक ग्रहा सर्वोत्तम है। प्रसन्न चंद्र राजर्षि की तरह वे ध्यान मुद्रा में खड़े हैं। दोनों हाथ ऊपर की ओर हैं, आंखें नासाग्र पर टिकी हैं, काया स्थिर है, वाणी मौन है, मगर मन राज्य में चला गया है। पुत्र पर आए संकट का श्रवण कर मनोमन युद्ध करने लग गए हैं। जब तीर खत्म हो गए और एक दीवान को मारने की कसमसाहट में तो तोप चलाने के लिए सिर पर हाथ रखा, तब ताजुब होता है। सोचने लगे, कहाँ है मेरे शत्रु, कहाँ है मेरा राजपाट, मैं तो त्यागी श्रमण हूँ। बस वहीं खड़े खड़े अपनी दुष्प्रवृत्तियों की ग्रहा करने लगे। पश्चाताप गहरा होता गया, धिक्कारने लगे अपने आप को। निंदा गरहा की गहराई में उतरते उतरते 4 घनघाती कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, अनंत घाई पज्जवे खवेई, अनंत घाती कर्म पर्यायों को क्षय करके केवल ज्ञानी बन गए। यह है मानसिक ग्रह का प्रभाव और परिणाम। वाचिक ग्रह ये वचनों से होती है। अगर इस ग्रह के साथ मानसिक ग्रह का संबंध जुड़ता है तो वाचिक ग्रह सफल होती है। वरना कई शब्दों के बादशाह तो हैं जो लोगों के बीच में अपनी आलोचना, निंदा, ग्रह के पुल बांधते रहते हैं। अपनी कमियां अपनी जुबानी कहते रहते हैं, उनमें मायाचारिता होती है। वे केवल शब्दों के सौदागर होते हैं। सस्ती लोक प्रशंसा और प्रसिद्धि पाने की कामना उनके भीतर में भरी रहती है। आत्मबंधुओं, उनका लक्ष्य पाप मुक्त होने का नहीं, केवल अपने को दोष मुक्त स्थापित करने का होता है। ये वाचिक ग्रहा दिखावटी बनावटी होती है। जब इसके साथ अंतःकरण की निर्मलता जुड़ी होती है तब ये विशिष्ट बन जाती है। कायिक ग्रहा जो प्रायश्चित गुरुजनों ने प्रदान किया है उसे काया के द्वारा वहन करना और पुनः वैसा पाप न करने का संकल्प रखना, ये कायिक ग्रहा है। इसमें मानसिक ग्रहा का भाव जुड़ा रहता है, तभी ये सफल होती है। दुष्कर्मों से अपने को अलग रखना इस ग्रह का लक्ष्य होता है। आत्मबंधुओं, ग्रह से व्यावहारिक प्रतिक्रिया होती है कि वह अपने मुंह से अपने दोषों का प्रकटीकरण करता हुआ भविष्य के लिए सावधान रहने का भाव निर्मित करता है। तो हम भी अपने जीवन में इस ग्रह को करें, क्योंकि गुरुओं के 2 काम हैं, एक तो समाधान करना, दूसरा सावधान करना। गुरु हमें देते हैं 3 अवदान, समझ दान, सद्गुण दान और समाधि दान। तो हम भी इसको अपने जीवन में आत्मनिंदा ग्रह, अनेक शारीरिक मानसिक समस्याओं का जो समाधान होती है, अपने जीवन में अपनाएं तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। ओम शांति।